गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 39 के WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के प्लान्स के बारे में। तो भाई अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप्स अलग-अलग क्यों बोला गया है, जबकि अभी तो भाई ये एक ही टाइटल है और एक ही बंदा इनको होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों WWE के जो प्लान्स हैं, जो कि मैंने आपको पिछले काफ़ी दिनों में भी भाई काफ़ी महीनों से बल्कि मैं बता रहा हूँ कि WWE भाई यहाँ पर 2 टाइटल्स रखना चाहते हैं और वो एक यूनिफाइड टाइटल को लेकर नहीं जाना चाहते। तो मतलब काफ़ी देर से हम जो है इस चीज़ के रूमर सुन रहे हैं और अब भाई इसके बारे में मजीद रिपोर्ट्स भी आई हैं कि भाई WWE चाहती है कि मंडे नाइट रॉ पर एक नई चैंपियनशिप को जो है वो लेकर आया जाए। और अब उसका नाम क्या होता है अभी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि भाई अगर हम इस वक्त देखें तो भाई WWE कहती इसको यूनिफाइड टाइटल है, लेकिन भाई ये कहीं से यूनिफाई नहीं है। मतलब कि जब हमने देखा था भाई 2016 14-15 की बात है भाई, जब जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ था तब भी यूनिफिकेशन हुई थी। तो भाई उसके थोड़े देर बाद ही हमने देखा था कि जो टाइटल है भाई उनको वाकई यूनिफाई कर दिया था और द रॉक ने एक चैंपियनशिप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। लेकिन भाई अभी हम देख रहे हैं तो भाई रेसलमेनिया लास्ट ईयर जो हुई थी तब से रोमन रेंज जो है वो इस टाइटल को जीता हुआ है, लेकिन अभी तक भाई वो दोनों अलग अलग टाइटल्स दे के घूमते हैं और अभी तक भाई इसको सिर्फ कहने में ये यूनिफाइड टाइटल है, लेकिन है ये 2 बेल्ट्स। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि भाई बेल्ट्स 2 हैं लेकिन इनको डिफेंड एज 1 ही किया जाता है और भाई इसको अनडिस्प्यूटेड कह के बुलाया जाता है। लेकिन भाई ये काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है कि भाई 2 बेल्ट्स हैं लेकिन उनका नाम जो है वो एक करके लिया जाता है और उनको डिफेंड भी एक ही करके किया जाता है। तो भाई फिर 2 क्यों रखी हुई है, इसको एक ही कर दिया जाए। और अगर हम डिज़ाइन वाइज भी बात करें तो भाई अगर तो डिज़ाइन में बहुत फ़र्क हो तो फिर WWE इसकी तरफ ना जाए। इसमें समझ आती है जैसे भाई पुरानी अगर हम बात करें तो WWE की वो स्पिनिंग वाली बेल्ट थी और उसके अलावा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वो गोल्डन वाली, तो भाई वो दोनों चैंपियनशिप की अपनी एक प्रेस्टीज थी। तो इस वजह से भाई WWE उसको चेंज नहीं करती थी और यूनिफाई करने के बाद भी उन्होंने शायद दोस्तों उनको अलग अलग रखने का प्लान किया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने उनको यूनिफाई कर दिया। तो अगर हम दोस्तों उस सिनेरियो को आज के वक्त में देखें तो भाई जो दोनों चैंपियनशिप्स हैं ऑलमोस्ट जो है सेम है भाई, बस कलर का फ़र्क है, एक ब्लैक कलर में है और एक ब्लू कलर में है। तो भाई इसके बावजूद भी WWE जो है वो अभी तक भाई WWE ने कोई प्लानिंग नहीं की कि भाई इनको 2 चैंपियनशिप जो है वो अलग अलग करके WWE दिखाए। और उसके अलावा भाई यहाँ पर दो चैलेंजर जो है हमें रोमन रेंज के देखने को मिले कि कभी भाई वो अपनी WWE चैंपियनशिप किसी के सामने डिफेंड कर रहे हैं या कभी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप किसी के आगे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन WWE ने भाई ये अजीब सा जो है वो माहौल जो है वो किया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर भाई इस तरह WWE जाती कि कभी WWE चैंपियनशिप कभी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो दोस्तों इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो मंडे नाइट रॉ है भाई उसको फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि अभी भाई मंडे नाइट रॉ पर कोई भी मेन चैंपियनशिप नहीं है। इसकी वजह से भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर लाया जा रहा है। लेकिन भाई जो रॉ के सुपरस्टार्स हैं वो मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आकर रोमन रेंज को चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि जो स्मैकडाउन के ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं वही सिर्फ जो है रोमन रेंज को चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से WWE करती कि भाई जो रॉ का सुपरस्टार है वो आके WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे और जो स्मैकडाउन का सुपरस्टार है वो आके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डिफेंड करे, तो उससे दोस्तों अगर ये जो 2 अलग जो है बेल्ट्स WWE ने रखी हुई हैं उसकी जो है वो ज़्यादा सेंस जो है वो बन सकती है। तो अभी बहरहाल जो हो रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में, जहाँ पर भाई एक्सपेक्टेड है और WWE के पूरे प्लान्स हैं कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच करवाया जाए। तो अब दोस्तों इसके पीछे जो रिपोर्ट आई है वो अब हम आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट तो यही है कि भाई WWE के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि द रॉक और रोमन रेंज का मैच करवाया जाए एट रेसलमेनिया। लेकिन दोस्तों जो मंडे नाइट रॉ है उधर भी मतलब WWE के प्लान्स हैं कि भाई एक नई चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस किया जाए। और यहाँ पर भाई अभी जो रिपोर्ट है उसके अंदर इस चैंपियनशिप का नाम WWE चैंपियनशिप ही रखा गया हुआ है। मतलब जो कि WWE चैंपियनशिप जिसको इस वक्त रोमन रेंज होल्ड कर रहे हैं उसी चैंपियनशिप को मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेके आया जाएगा। और उसका जो मैच होगा दोस्तों वो होगा सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स के दरमियान, या फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी रिप्लेस कर सकते हैं कोडी रोड्स को। तो भाई यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत रहे हैं तो भाई उनका मैच सेथ रोलिंस के साथ ही होने वाला है, चाहे भाई यहाँ पर कोई टाइटल इन्वॉल्व हो या ना हो। सेथ रोलिंस के साथ उनका मैच जो है वो पक्का है। और अगर भाई द रॉक यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं रॉयल रंबल में और द रॉक इस मैच को जीत रहे हैं तो फिर भाई कोडी रोड्स का क्या होगा, तो फिर दोस्तों उनको एक नॉन टाइटल मैच में ही डाला जाएगा सेथ रोलिंस के अगेंस्ट। और दोस्तों यहाँ पर जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैचेस जो कि रूमर किए जा रहे हैं रेसलमेनिया के लिए वो है भाई रोमन रेंज वर्सेस द रॉक या फिर कोडी रोड्स। तो भाई ये सारा जो चक्कर है ये रॉयल रंबल में जाकर हमें पता लगेगा भाई जो रॉयल रंबल को
जो है अगर द रॉक आ जाते हैं रॉयल रंबल मैच में तो फिर भाई पक्की ही बात है कि रेसलमेनिया में वही फेस करेंगे रोमन रेंज को। और अगर भाई द रॉक हमें देखने को नहीं मिलते तो फिर कोडी रोड्स वो बंदा है जो कि रॉयल रंबल मतलब रेसलमेनिया में फेस करेगा रोमन रेंज को। और उसके अलावा भाई जो अगली दूसरी चैंपियनशिप है वहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो सेथ रॉलिंस को फेस कर सकते हैं। अगर भाई मतलब के जो कोडी रोड्स हैं वो रॉयल रंबल मैच को जीत जाते हैं और उसके बाद भाई चैंपियनशिप भी स्प्लिट नहीं होती तो वो फिर रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे। और उसके बाद भाई एक नई चैंपियनशिप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी मंडे नाइट रॉ पे, जिसका नाम अभी हमें नहीं पता। और फिर उसके लिए जो मैच है भाई वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस इस वक्त ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको भाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। वैसे इसमें जो है वो कुछ और नाम भी ऐड किए जा सकते हैं कि अगर भाई ये मल्टी-पर्सन मैच जो है वो कर दिया जाए और इसको नाइट 1 के ऊपर मेन इवेंट करा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर केविन ओवेंस है जो कि काफ़ी डिजर्विंग है, उसके अलावा सैमी ज़ेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग है, और भी भाई कुछ बड़े सुपरस्टार हैं जिनको इस मैच में ऐड किया जा सकता है। तो भाई इससे उस चैंपियनशिप की भी प्रेस्टीज को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो अभी भाई ये रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के प्लान्स की। तो वैसे आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि भाई क्या इस चैंपियनशिप को मतलब एक चैंपियनशिप कर दिया जाए या फिर दो अलग अलग ही रखा जाए जैसे रखा गया हुआ है? और जिस तरह से ये अभी डिफेंड की जा रही है यही ठीक है? यहाँ भाई अगर दो अलग चैंपियनशिप है तो इनको दो मतलब डबल करके ही इनको डिफेंड भी किया जाए अलग अलग करके। तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।